प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है अवलोकन की विश्वसनीयता के उपाय। कि हम अवलोकन की विश्वसनीयता को किस प्रकार से उपयोगी बना सकते हैं, इसके लिए क्या उपाय हैं, विश्वसनीयता कैसे हम ला सकते हैं अवलोकन में, इसके लिए क्या क्या सजेशन या क्या क्या उपाय हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अवलोकन में प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता लाने के लिए कुछ उपाय अपनाए जाने चाहिए, जिसमें पहला है विस्तृत अवलोकन योजना। अवलोकन में विश्वसनीयता लाने के लिए अवलोकनकर्ता को अवलोकन की एक विस्तृत योजना कार्य प्रारंभ करने से पहले ही बना लेने चाहिए, जिसके अंतर्गत ये तय कर लिया जाए कि कौन कौन से तथ्यों का संकलन करना है और किस प्रकार से करना है। प्रत्येक घटना को कई छोटे छोटे पहलुओं में विभाजित कर देना चाहिए। इससे अध्ययन प्रामाणिक विधियों द्वारा समान रूप से होगा। उसके संचालन और संगठन में आसानी रहेगी तथा घटनाओं की तुलना भी हो सकेगी। अर्थात जब हम अवलोकन को अगर और अच्छे तरीके से उपयोगी बनाना चाहते हैं तो एक तो उसकी हाइपोथेसिस बना ले, पूरी कार्य योजना, कार्य करने से पूर्व एक पूरा प्लान तैयार कर ले और अलग अलग घटनाओं को अलग अलग ढंग से बांट कर उसका अध्ययन करे, तो निश्चित रूप से अवलोकन प्रामाणिक और विश्वसनीयता की होगी। दूसरा, अनुसूची का प्रयोग। अवलोकन की विश्वसनीयता के लिए अवलोकन अनुसूची का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। अवलोकनकर्ता घटनाओं को देखता जाता है और अनुसूची में लिखे प्रश्नों का उत्तर भरता जाता है। जहां एकाधिक व्यक्ति अवलोकन में लगे हुए हों, वहां अध्ययन को वैश्विक एवं प्रामाणिक बनाने के लिए अनुसूची का प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है। क्योंकि जब अवलोकन हम देखते हैं घटनाओं को, तो उनका अगर निश्चित रूप से कहीं लिखा नहीं जाए, अनुसूची में उसके उत्तरों को नहीं भरा जाए, तो हम उनको भूल सकते हैं और अवलोकन एक फिर मनमाना तरीके से भी हो सकता है। तो इसलिए वैश्विकता प्रमाणित बनाने के लिए अनुसूची का प्रयोग लाभदायक होगा। तीसरा, प्राकल्पना का निर्माण। विधिवत अवलोकन में प्राकल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। इससे अध्ययन में विशिष्टता एवं स्पष्टता आती है। इससे अध्ययनकर्ता उन्हीं तथ्यों का संकलन करेगा जो अध्ययन से संबंधित हों और इधर उधर के निरर्थक तथ्यों के संकलन में समय व श्रम नष्ट नहीं करना पड़ेगा। यदि तथ्यों के अभाव में प्राकल्पना न बन सके तो अध्ययन की समस्या व क्षेत्र का निर्धारण तो कर ही लेना चाहिए। इसके बाद है वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग। अवलोकन को प्रामाणिक एवं विश्वसनीय बनाने के लिए वैज्ञानिक यंत्रों जैसे फोटो, टेप रिकॉर्ड, फिल्म, मोबाइल या अन्य जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो साधनों के आधार पर जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे अध्ययनकर्ता द्वारा कोई गलती हुई हो तो उसका पता लग जाता है। अध्ययन में पक्षपात आ जाता है। किंतु इस विधि का यह दोष है कि जब लोगों को यह ज्ञात हो जाता है कि उनका चित्र लिया जा रहा है या उसकी आवाज़ को टेप किया जा रहा है, तो वो अपने व्यवहार में कृत्रिमता ले आते हैं और स्वाभाविकता समाप्त हो जाती है। इसके बाद है समाजमितीय पैमाना का प्रयोग, यूज ऑफ सोशियोमेट्रिक स्केल्स। अवलोकन में विश्वसनीयता लाने के लिए समाजमितीय सोशियोमेट्री जो है उस पैमाने का प्रयोग किया जाना चाहिए। समाजमितीय पैमाने में गुणात्मक तथ्यों को गणितीय माप में ज्ञात किया जाता है। गुणात्मक जितने भी तथ्य होते हैं उनको गणितीय माप में ज्ञात किया जाता है कि कितने प्रतिशत में कितने गुण किस प्रकार से पाए जाते हैं। इस अध्ययन में स्पष्टता व शुद्धता आ जाती है। इसके बाद सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन का हम पूर्व में उल्लेख कर चुके हैं और इसके विस्तार से भी चर्चा की जा चुकी है कि घटना का साथ साथ अध्ययन किया जाता है, उनके निष्कर्षों के परस्पर तुलना की जाती है। यदि कोई अंतर हो तो कारण ज्ञात किए जाते हैं। इस प्रकार सामूहिक अवलोकन में पक्षपात आने के अवसर नहीं रहते और इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की सहायता ली जाती है।
इसके बाद अवलोकन विधि की उपयोगिता या गुण। अवलोकन विधि की उपयोगिता, महत्व या गुण को हम विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, सरल एवं प्राथमिक पद्धति। सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न विधियों में अवलोकन विधि सबसे सरल है, क्योंकि अन्य विधियों की तरह इसमें अवलोकनकर्ता के लिए विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। मानव प्राचीन काल से अवलोकन का प्रयोग स्वाभाविक रूप से करता आया है, अतः यह एक प्राथमिक विधि भी है। इसके बाद है यथार्थ एवं विश्वसनीयता। चूंकि अवलोकन पद्धति में अध्ययनकर्ता दूसरों पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने नेत्रों द्वारा घटनाओं का अवलोकन करता है, अतः यह विधि अन्य विधियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय एवं यथार्थ है। नंबर 3 है प्राकल्पना का निर्माण में सहायक। अवलोकन में व्यक्ति को कई घटनाओं को देखने, सुनने व समझने का अवसर मिलता है। इससे उसके अनुभव में वृद्धि होती है और उससे अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप अवलोकनकर्ता विभिन्न प्राकल्पनाओं का निर्माण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। सर्वाधिक प्रचलित विधि। सामाजिक अनुसंधान के लिए प्रचलित विभिन्न पद्धतियों में सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय पद्धति अवलोकन है, जिसका प्रचलन अनादिकाल से है, अतः यह एक परिष्कृत विधि है। इसके बाद है सत्यापन की सुविधा। अवलोकन विधि में संकलित किए गए तथ्यों के सत्यापन की परख सरलता से की जा सकती है। अवलोकनकर्ता एक ही घटना को कई बार घटते देख सकता है, जो कि अन्य विधियों में संभव नहीं है। इसके बाद है निरंतर उपयोग की सुविधा। अवलोकन का प्रयोग निरंतर किया जा सकता है। हम हमारे आसपास की घटनाओं का अवलोकन पर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, प्राकल्पनाओं का आधार तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है कि अवलोकन पद्धति के दोष या सीमाएं। जहां अवलोकन विधि की कई उपयोगिता है, तो वहीं उसकी कई कमियां भी हैं। उनकी सीमाएं तय करती हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं। अवलोकन का कार्य ज्ञानेंद्रियों, विशेषकर छात्रों द्वारा किया जाता है, जिनकी शक्ति अचूक नहीं है। ये कई बार विभिन्नतापूर्ण, अनिश्चित एवं पक्षपातपूर्ण ढंग से काम करते हैं। हमारे नेत्र तथा कान कुछ विशेष घटनाओं की ओर शीघ्र आकर्षित होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा अध्ययन दोषपूर्ण हो जाता है। इसके बाद व्यवहार की कृत्रिमता। जब लोगों को ये पता चलता है कि उनके व्यवहारों का अवलोकन किया जा रहा है, तो वे अपने व्यवहार में कृत्रिमता ले आते हैं और स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है, अतः अध्ययन दोषपूर्ण हो जाता है। तीसरा, पक्षपात की संभावना। अवलोकन में अवलोकित घटनाओं का निर्वचन अवलोकनकर्ता पर निर्भर करता है। निर्वचन में उसके विचारों, मूल्यों, आदर्शों एवं संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है, अतः अध्ययन के निष्कर्ष दोषपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद है कुछ अध्ययनों में अनुपयुक्तता। कई ऐसी घटनाएं हैं, जैसे अपराध, व्यक्तिगत जीवन का इतिहास आदि को अवलोकन का अवसर नहीं देती। पीवी यंग ने लिखा है कि सभी घटनाओं का निरीक्षण नहीं हो सकता। सभी घटनाओं के घटित होते समय अवलोकनकर्ता वहां उपस्थित भी नहीं होता, तथा न ही विभिन्न अवलोकन विधियों के द्वारा सभी घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। पीवी यंग ने के इस कथन को 3 निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनका अवलोकन निषिद्ध होता है, जैसे प्रेमी प्रेमिका का व्यक्तिगत जीवन। नंबर 2, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके घटने का स्थान और समय तय नहीं होता, अतः उनका अवलोकन संभव नहीं है। नंबर 3, कुछ घटनाओं की प्रकृति ही ऐसी होती है कि उनका अवलोकन संभव नहीं है, जैसे व्यक्ति के विचार, भावनाओं, उद्देश्यों, प्रवृत्तियों एवं भूतकाल में घटी हुई घटनाओं आदि का। अवलोकन विधि की कुछ सीमाओं के होते हुए भी सामाजिक अनुसंधान में इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। सरल, विश्वसनीय, उपयोगी एवं सत्यापन की सुविधा प्रदान करने वाली विधि के रूप में इसका महत्व सदा ही बना रहेगा। समय के साथ साथ इसमें कई सुधार हुए हैं और यह दिनों दिन अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय विधि
बनती जा रही है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।